आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस he donated to a trust. He is left with rupees 10,080 rupees. His income was A 50,000, B 40,000, C 30,000 and D 20,000। ठीक है, एक पर्सन है जिसने अपनी इनकम का 20% बड़े बच्चे को दे दिया, एल्डर सन को, 30% जो बचा हुआ था अमाउंट उसको यंगर सन को दे दिया है, और 10% जो बचा था बैलेंस वो ट्रस्ट में दे दिया। अब उसके पास इतने ही रुपए बचे हैं, हमें उसकी इनकम बतानी कि कितनी उसकी इनकम थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान देना है क्या कि फर्स्ट अमाउंट के बाद जो सेकंड अमाउंट ये बोलता है 30% ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, जब 30% ऑफ रिमेनिंग बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप एक तरह से सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस होता है ये। ठीक है, रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, और 10% ऑफ द बैलेंस मीन्स बचे हुए अमाउंट का ही बैलेंस। ठीक है, जो कि ये ट्रस्ट में दे रहा है, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज का केस हो जाता है। तो आइए हम यहाँ पे इसकी पहले तो इनकम को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो x हमने मान लिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सिंप्लीफाई करके सिंपली आपको यहाँ पे 20% इनकम बड़े बच्चों को दिया है तो यहाँ पे 80/100 डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। 30% दिया है तो यहाँ पे 70/100 आना चाहिए आपको लिखना। 10% दिया है लास्ट अमाउंट तो 90/100 आपको ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए, जिन्होंने परसेंटेज की पहले क्लासेस नहीं की हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स इसकी इनकम है। ठीक है, जब भी सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होता है तो 1 माइनस परसेंटेज अपॉन 100 हम डालते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 20% डिक्रीज हुआ इसका। ठीक, डिक्रीज हुआ मतलब एल्डर सन को दिया तो मतलब माइनस ही हुआ इनकम में से। ठीक है, फिर सक्सेसिवली रिमेनिंग अमाउंट का जब बात करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आता है 1 माइनस नेक्स्ट परसेंटेज 1 माइनस 30/100। फिर उसके बाद सक्सेसिवली 10% ऑफ द बैलेंस कह रहा है तो 1 माइनस 10/100। ठीक है, जब ये केस हो गया इतना तो उसके पास बचा 10,080 रुपीज़। ठीक है, एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 20/100 इंटू 1 माइनस 30/100 1 माइनस 10/100। ठीक है, तो 10,080। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आता है ये सक्सेसिवली तो आप मेरी परसेंटेज की बेसिक वीडियो देखिए, या और भी बहुत सारे ट्यूटर्स हैं उनकी भी आप देख सकते हैं कि परसेंटेज सक्सेसिवली कैसे डिक्रीज होता है। तो परसेंटेज सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे 20%, 30% और 10% डिक्रीज हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो मैं आपको बोला था आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि अगर 20% इसने दे दिया बड़े बच्चे को तो 80/100, 30% दिया तो 70/100 और 10% दिया तो 90/100। आप डायरेक्ट इतना इक्वेशन आपको लिखने आनी चाहिए जो कि बराबर है 10,080 रुपीज़ की। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा x इजिकल टू 504/1000 इजिकल टू 10,080 रुपीज़। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू 20,000। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपको x मान के तरीका। अगर आपको x नहीं मानना है, मान लीजिए आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करना चाहते हैं कि 100 मान के, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए उसकी इनकम थी 100 रुपये। ठीक है, इनकम हम लेट द इनकम ऑफ द पर्सन कितना ले रहे हैं, 100 रुपये कमा रहा था। तो वही परसेंटेज डिक्रीज वाला केस है जो प्रीवियस वाला है, तो इसको सिंपली अप्लाई कर दीजिए। 20% डिक्रीज हुआ, 30% डिक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ। ठीक है, 1 माइनस 20/100, 1 माइनस 30/100, 1 माइनस 10/100। एक्स की जगह हमने यहाँ पे इस बार 100 को लिया है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरफ आ जाएगा 50.4। ठीक है, जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे इस एरिया को, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, आपको 50.4 लास्ट में बचेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 50.4 बचा है उसके पास बैलेंस, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि आपके पास बचा है 10,080। ठीक है, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना। यहाँ पे इतना खर्च होने के बाद उसके पास जो इनकम है 50.4 बच रहा है, जो हमने वैल्यू मानी है 100 मानने पे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका इतना बचा है जो कि क्वेश्चन बता रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10,080/50.4 इधर ले आइए आप दूसरी तरफ, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 200।
ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ रही है 200, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो कि 100% आपकी वैल्यू है, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दी 100 यूनिट, तो कितना आ गया 20,000। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, 100 यूनिट मीन्स इसकी इनकम। ठीक है, एक ये तरीका होता है जब आपको एक्स नहीं मानना है तो ऑप्शन डी। ठीक है, और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन मेथड कैसे करते हैं। फ्रैक्शन मेथड आपको फ्रैक्शन यूज करके इसको मेथड को सॉल्व करना है तो ठीक है, वो भी मेथड आप जान लीजिए, जानना जरूरी है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन मेथड से मैं बता रहा हूँ, तो लेट द इनकम ऑफ द पर्सन बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको अमाउंट 20% इसने दे दिया एल्डरसन को। ठीक है, तो कितना बच गया इसके पास 80% बच गया होगा। तो 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 80/100 आप करेंगे तो 4/5 होता है। ठीक है, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/5। उसी तरीके से 30% इसने दे दिया यंगर बेटे को, ठीक है, यंगर सन को, तो उसको भी 70% बचे 30% देने के बाद, तो 7/10 इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 7/10 70%/100 को करेंगे तो 7/10 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। उसी तरीके से 10% अगर दे दिया तो 90% बचा। ठीक है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 9/10। ठीक है, तो ये 3 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी। ठीक, तो यही पे आपको सक्सेसिव डिक्रीज निकालना है, तो x इंटू 4/5 7/10 वैल्यू इंटू 9/10। ठीक है, जो अमाउंट बचा इज इक्वल टू 10,080 के बराबर हो रहा है। ठीक है, x से जब इतना अमाउंट घटा तो इतना बचना चाहिए। तो इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 20,000 आएगा। इससे भी आपका आंसर वैसे ही आएगा। तो आप जो इजी लगे मेथड आपको एग्जाम में वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन मेथड भी मेरे को बहुत सिंपल लगता है, तो इससे भी आप अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट यहाँ से आप देखिए कि 20% दे रहा है तो 80% बचेगा, 80 का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। लेकिन आपको यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि 30% ऑफ रिमेनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, जब रिमेनिंग की बात नहीं करेगा 30% ऑफ हिज इनकम जब बोलेगा तो आपको 100% से करना पड़ेगा। वो आगे के क्वेश्चन में आपको समझना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो दूसरे कराऊंगा मैं, आप उसमें समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसको तो मैंने 3 मेथड से बता दिया। अब उन बच्चों के लिए जिनको ट्रेडिशनल मेथड्स भी पसंद है और ट्रेडिशनली मेथड से कैसे हो सकता है उनके लिए भी ये मेथड मैं बता देता हूँ कि अगर ट्रेडिशनली मेरे को करना होता, जैसे हम स्कूल में करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक मार्क्स एक स्टेप्स के लिए हम जो करते थे, क्या एक स्टेप नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे, प्लस नहीं लिखा तो आधा मार्क्स कट जाएगा। तो उन बच्चों के लिए भी आगे ट्रेडिशनल मेथड में बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल मेथड, तो हम यहाँ पे लेट द इनकम ऑफ द पर्सन बी एक्स। तो सबसे पहले इसने बड़े बच्चों को कितना दिया है 20% दिया है एक्स का, 20% ऑफ, ठीक है, अपने इनकम का ही 20% दिया है, तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, अपने इनकम का 20% दिया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 20/100 क्या होता है 1/5x, 5 इधर चला जाएगा, 5 - 1 4/5x। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप 1 जो कि इसने एल्डर सन को देने के बाद बचा इसके बाद 4/5x। तो 4/5x देने के बाद इसने 4/5x का 30% दिया है छोटे बेटे को, तो 4/5 का 30% दोबारा निकालेंगे, तो 4/5x माइनस 30% ऑफ, यहाँ पे 4/5x आना चाहिए था। ठीक है, 4/5x इक्वल टू 28/50x आएगा। ठीक है, जब आपका सॉल्व करेंगे तो 4/5x माइनस 30% ऑफ 4/5x इक्वल टू 28/50x। तो ये आपके रिमेनिंग अमाउंट हो गया है जो यंगर सन को दिया है। अब थर्ड स्टेप हम इस पर अप्लाई करेंगे, 28x/50 माइनस 10% ऑफ 28/50x, 28/50x माइनस 10% ऑफ 28/50x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचा 252/500 इंटू x। ठीक है, तो ये लास्ट अमाउंट बच गई हमारे पास 252/500 इंटू x। ये लास्ट अमाउंट है जो कि बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे हमें बता रहा है कि 10,080 रुपीज बैलेंस है, तो दोनों की इक्वेट कर देंगे हम। गिवन 252x/500 इक्वल टू 10,080, बस इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। x आपका कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये करने का ट्रेडिशनल मेथड भी है जो आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आप इसको आगे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। x का पहले 20% माइनस कर दीजिए जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसका फिर 30%,
फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10% माइनस कर देंगे, ठीक है, जो कि बराबर होगा इसके जो लास्ट अमाउंट है। बस आप इक्वेट कर दीजिए दोनों को, ठीक है। अगर आपको समझ में आए लाइक कीजिए, शेयर करिए, ठीक है, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसके रिप्लाई देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, थैंक यू।